हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको साइंस का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो दोस्तों 18 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी प्रश्न को कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों 18 फरवरी 2022 को पेपर में हूबहू छपेगा। ठीक है, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिएगा, 1 सेकंड दोस्तों भी इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो आइए हम जल्दी इस वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तो परितारिका करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहते हैं मानव मस्तिष्क का औसत भार है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है ना कि मानव मस्तिष्क जो आपका मस्तिष्क है उसका औसत भार कितना होता है, तो 1.4 kg होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है वो 1.4 kg होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आपको बताना है ये तीसरा नंबर प्रश्न में कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इंसुलिन की कमी से बाबू मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इसको भी आप साथ में याद रखिएगा। आपके फाइनल बोर्ड पर बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको ये चौथा नंबर प्रश्न में बताना है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर कहता है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी 100% पूछेगा। आपको बताना है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है बाबू कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 7 नंबर। आपको बताना है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है तो दोस्तों अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 8 नंबर है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर कहता है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों किस तंतु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ये भी साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10 नंबर कहता है, ये 9 हो गया, 10 देखिए। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो दोस्तों अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो सूत्र क्या होता है, V = IR होता है। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से अगर जो R बराबर निकालिएगा तो क्या निकलेगा, V/I निकल जाएगा। देखिए कौन ऑप्शन में दिया हुआ है, R = V/I। देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है R = क्या लिखा हुआ है, V/I लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 12 नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा है सल्फर, बी में लिखा है क्लोरीन, सी में लिखा है ग्रेफाइट और डी में लिखा है आयोडीन। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट जो है सुचालक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर का। रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ब्लड जो होता है लाल वो किसके कारण होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है कि ब्लड जो लाल होता है किसके कारण होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण दोस्तों ब्लड लाल होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर का। जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, आप इसको अच्छे तरीके से समझ कर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जरा दृष्टि दोष जो होता है ना ये ओल्ड एज में होता है, कहने का मतलब बूढ़ा बुजुर्ग लोग को ये दोष होता है। और इस दोष में ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। और इस दोष का दोस्तों हम उपचार किस प्रकार के लेंस से करते हैं, तो बाइफोकल लेंस से करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। टूथपेस्ट कैसा होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अम्लीय, बी में लिखा क्षारीय, सी में लिखा उदासीन और डी में लिखा इनमें से सभी। तो आपको बताना है 15 नंबर प्रश्न में कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो दोस्तों टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है 7 से कम होता है, ठीक है। और क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है बाबू 7 के बराबर होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आपको इसको याद रखना है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। और दोस्तों अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए रेड बटन दबाकर यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल से दोस्तों आप जुड़ जाइए और बेहतरीन तैयारी कीजिए 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको हम करवा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए कंटिन्यू जुड़े रहें हमारे साथ, मन से पढ़ाई करें बाबू। और फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करके माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाइए, ठीक है। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर, ठीक है। बहुत बार आपका परीक्षा में आया है। आपको बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है तो मिथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 18 नंबर प्रश्न कहते हैं डीजल का उपयोग होता है। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ भारी वाहनों में, बी में लिखा है रेल के इंजनों में, सी में लिखा हुआ है विद्युत उत्पादन में और डी में लिखा है इन सभी में। तो बाबू डीजल का जो उपयोग होता है ना भारी वाहनों में भी होता है और रेल के इंजन में भी होता है, ठीक है। और विद्युत उत्पादन में भी होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इन सभी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 19 नंबर प्रश्न कहता है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। देखिए समान नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है बाबू वो अनंत होता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर जो बिहार बोर्ड ही पूछ दिया एग्जाम में आपसे कि समान नेत्र के लिए निकट बिंदु होता है तो निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 20 नंबर प्रश्न कहता है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधे में भोजन जो जमा होता है स्टार्च के रूप में जमा होता है। आपको इसको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 20 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 21 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। आप सभी विद्यार्थी पहले ग्लूकोज का दोस्तों फार्मूला बताइए। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है तो C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है तो C6 H12 O6 होता है। अब आपको प्रश्न में देखिए क्या करा कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो कार्बन के कितना अणु है बाबू 6 अणु है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर जो आपसे पूछ देगा कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, हाइड्रोजन के कितना अणु है 12 अणु है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मे भी अगर हाइड्रोजन वाला पूछ दे, इसने पूछा है ग्लूकोज के, अगर जो एग्जाम में हाइड्रोजन वाला पूछेगा तो क्या मार दीजिएगा 12 मार दीजिएगा, ठीक है। आपसे विद्यार्थी समझ गए होंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगला प्रश्न हमारा
22 नंबर कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 22 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए आपको बताना है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण दोस्तों हजामत भी बनाया जाता है, यानी कि दाढ़ी भी दोस्तों अवतल दर्पण से बनाया जाता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है ना मोटर कार के चालक के सामने जो लगा हुआ होता है ना बाबू, वो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है। आप बाइक चलाते हैं ना, बाइक उसका साइड मिरर में जो आपको ऐनक लगा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। तो जब बाइक चलाइए तो याद रखिएगा अच्छा ये वाला जो इसमें मिरर लगा हुआ ये उत्तल दर्पण का है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साइड मिरर में वाहन में दोस्तों साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न है 23 नंबर का, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। आपको बताना है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर कहता है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा है और 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में दोस्तों जाकर 100% ये छपेगा तो छपेगा, ठीक है। आपको बताना है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा कि वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बाबू हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब हम 26 नंबर प्रश्न। और बाबू अगर जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में टारगेट है मुझे 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है, ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद नहीं होगा इसे लिख लीजिएगा कॉपी में और बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और हर हालत में 480 प्लस मार्क्स मुझे फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये टारगेट है मुझे अचीव करना है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा ना और आपका 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा ना तो अपनी माँ और पिता की आंखों को गौर से देखिएगा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहेगा बाबू। वो पल जो होगा ना बाबू आपके लिए एकदम लाजवाब होगा, ठीक है। उस पल के लिए आज जो है जितना आपके पास एनर्जी है, जितना जोश है पूरा झोंकिए, जितना मेहनत करने की क्षमता है, एक एक मिनट जो आपका समय है उससे मेहनत कीजिए, ठीक है। अगर जो लाइफ में प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है तो उससे परेशान नहीं हुई, उसे नेग्लेक्ट कीजिए, उसकी डिलीट कीजिए अपने माइंड से। और जो मेन काम है आपका मेन काम उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। अब मन से पढ़ाई कीजिए, सोचिए ना वो पल आपके लिए कितना अच्छा होगा। आपकी वजह से आपकी माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहेगा जिस दिन आपको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा बाबू। वो आपके लिए काफी लाजवाब होगा उस समय। और आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इससे मन से पढ़ाई कीजिए बाबू और खूब मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए और लाइफ में माँ और पिता को दोस्तों नाम रोशन कीजिए, ठीक है। ये आपका कर्तव्य है, आप इसकी जिम्मेदारी है आपके प्रति। इस जिम्मेदारी को हमारे सभी विद्यार्थी होनहार हैं, समझदार हैं, इस जिम्मेदारी को सहानुभूति के साथ निभाएंगे, ठीक है। और 2022 बोर्ड एग्जाम में काफी शानदार प्रदर्शन करेंगे, ये मुझे विश्वास है, ठीक है। आप हमारे परिवार हैं, हम आपके परिवार हैं बाबू। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको रेड बटन का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम आपके परिवार हैं बाबू, आप हमारे परिवार हैं, ठीक है। हम सब मिलकर जो समस्या आएगा उससे लड़ेंगे, उससे कॉम्पीट करेंगे और हर हालत में 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड पे हम प्राप्त करेंगे और माँ और पिता की आंखों में खुशी का आंसू बहाएंगे, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन, ठीक है। जब देखिए माँ और पिता आपको गाँव मोहल्लों में जब रिजल्ट आएगा तो इधर गली में चलेंगे न तो आप उस आवाज़ को सुनिएगा जो काफ़ी आपको लाजवाब लगेगा। क्या सुनिएगा बताते हैं एक बार,
कहेंगे ना कि इनका बेटा या बेटी का इतना अच्छा मार्क्स आया, लोग बोलेंगे जब आपका माँ पिता गली से क्रॉस करेंगे तो लोग बोलेंगे इनका बेटा या बेटी का इतना मार्क्स आया है। तो वो पल आप अगर ये सुनिएगा साइड से तो आपको लिए उस सुनने का जो लाजवाब समय होगा, ठीक है। उस पल के लिए बाबू आज आपको मेहनत करना होगा, जी जान से मेहनत कीजिए। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जो पसीना से नहाता है ना वो इतिहास बदलता है, और जो केवल पानी से नहाता है ना वो केवल लिबास बदलता है, ठीक है। इसलिए पसीना से नहाइए, जितना मेहनत है जितना कष्ट है सही है, सब चीज़ को त्याग कीजिए, फालतू कामों पर फोकस मत कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए बाबू। ये समय जो है 2022 बोर्ड एग्जाम फिर आपको जीवन में कभी भी पूरा जीवन में 2022 बोर्ड एग्जाम लौट कर नहीं आएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मन से पढ़ाई कीजिए, हम तो आपके साथ बने हैं, ये हैं आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, 1 HP आवेश शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आवेश शक्ति बराबर कितना होता है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है दोस्तों ये 27 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 28 नंबर प्रश्न कहता है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 28 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 29 नंबर प्रश्न कहता है जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा तो अनंत पर बनेगा, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। आपसे विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 30 नंबर प्रश्न कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरण जाती है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको अच्छे तरीके से याद करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश की किरण जाती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों कॉपर Cu से जिसको हम डिनोट करते हैं ये दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर कहता है चूना का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों आपको बताना है ये 32 नंबर प्रश्न में कि चूना जल यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी चूना जल का रासायनिक सूत्र है तो CaOH का होल 2 है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है तो CaOH का होल 2 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिए अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 33 कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। देखिए क्या कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जब कोई विलयन दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो क्षारीय विलयन हो जाता है, ठीक है। और क्षारीय विलयन का दोस्तों हमारा pH मान कितना होता है 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन में लिखा है 13, तो 13 7 से अधिक है यानी कि ये भी हो सकता है। और देखिए बी में लिखा 8, ये भी दोस्तों 7 से अधिक है तो ये भी हो सकता है। 80 में लिखा हो 1 तो ये नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बाबू हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जब कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्लीय हो जाता है, ठीक है। अम्लीय का pH मान कितना होता है 7 से कम होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं हम अब 34 नंबर प्रश्न कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ सोचने के लिए, बी में लिखा हुआ शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सी में लिखा है हृदय स्पंदन के लिए, डी में लिखा है इनमें से सभी। तो देखिए मस्तिष्क जो उत्तरदायी है बाबू सोचने के लिए भी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है और हृदय स्पंदन के लिए भी है। तो राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर कहता है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 35 नंबर। आपको बताना है 35 नंबर प्रश्न में कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, तो 3 होते हैं दोस्तों, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी जो होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 36 नंबर कहता है कि
सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए में लिखा धातु, बी में लिखा अधातु, सी में लिखा उपधातु, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। बताइए सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में छापिए इसका आंसर। आपको बताना है कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन जो है उपधातु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नांकित में कौन विद्युत घनात्मक है? आपको बताना है ये प्रश्न में कि निम्नांकित में कौन विद्युत जो है धनात्मक है। तो दोस्तों हमारा इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा हुआ ए ने, ये दोस्तों हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। निम्नांकित में कौन विद्युत का धनात्मक तत्व है? तो दोस्तों ए ने, यानी कि जिसको हम सोडियम से डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को डुबा कर रखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 39 नंबर का विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। तो आप सारे विद्यार्थियों को पता होगा कि विद्युत बल्ब जो पीला वाला बल्ब होता है उसमें फिलामेंट तार बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एकदम बिहार बोर्ड दोस्तों 2022 में ये प्रश्न को पूछेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 40 नंबर कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आप सभी को होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, देखिए बताना है कि अमीमा अपना भोजन पकड़ता है। ऑप्शन ए में लिखा कुटपाथ द्वारा, बी में लिखा लाइसोसोम द्वारा, डी में लिखा कोशिका सत्ता द्वारा, डी में लिखा हुआ कोई नहीं। तो जो ऑप्शन इसमें सही लगेगा कमेंट बॉक्स में आपसे विद्यार्थी जवाब दीजिएगा। आपसे विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो से अगर जो आपको कुछ सीखने को मिला है, पसंद आया इस वीडियो आपको, तो इस वीडियो को दिल से एक प्यारा सा लाइक करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। ठीक है, और अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और एक बात अंत में आपको हमेशा बताता हूँ और अभी भी बताऊंगा कि आपको हमेशा याद रखना है कि माँ और पिता आपसे बहुत उम्मीद किए हुए हैं, अब आपसे बहुत उम्मीद कर पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं, और आपका ये जिम्मेदारी है, आपका एक कर्तव्य है कि जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए बाबू, पूरे संघर्ष में कीजिए, अपने लाइफ में जमकर मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए और खूब अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, अभी आपके पास 2022 बोर्ड एग्जाम आया हुआ है आपके हाथ में, इसमें अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कीजिए। और माँ और पिता की दोस्तों जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आंखों में खुशी के आंसू बहाइए, और ये आप कर सकते हैं, आपके अंदर ये टैलेंट है। ठीक है, हम आपके साथ बने हुए हैं बाबू। अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो कर लीजिए, जितना मेहनत हमसे होगा आपके लिए करने के लिए तैयार है, बस आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।